हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम आपका 20 मार्क्स का असेसमेंट वर्कशीट दी गई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। नाउ नेम द एंगल मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लीनियर पेयर एंगल। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये जो है आप लिख देंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से जो है कितनी रेज पास हो सकती हैं? तो आप लिख देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत सारी हो सकती हैं एक पॉइंट से रेज पास, तो इन्फिनिटी लिख देंगे सेकंड का आंसर। थर्ड है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65। सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से 65 को बच्चों माइनस कर देंगे तो 115 115 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका जो सम है वो 90 डिग्री होता है, इसमें से 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके बेटा इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो एंगल 2, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। तो ये एंगल 2 जो है एंगल 1 ये किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के एंगल के इक्वल होंगे। क्लियर? क्योंकि ये कैसे हैं? ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है एंगल 2 एंगल 3। तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये एक दूसरे के सामने वाले एंगल हैं। तो ये जो है क्या होंगे? एंगल 2 और एंगल 3 जो है एक दूसरे के इक्वल एंगल होंगे। क्लियर है? तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 2 लेन्स ऑफ इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल्स। ठीक है, ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो अगर एंगल 2 जो है ये 80 डिग्री का है तो आपको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। ये 80 का है, ये भी 80 का हो जाएगा। 180 में से 1 को घटा दीजिए, ये 100 का हो जाएगा। ये इसके सामने वाला है तो ये भी 100 का हो जाएगा। यहाँ से करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। आप लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 1 की वैल्यू आपको 80 दी गई है, क्लियर है। एंगल 2 की वैल्यू दी गई है तो एंगल 1 जो है वो भी 80 का हो जाएगा। अब 1 और 3 दोनों 180 के इक्वल हैं बच्चों, तो आपको 1 की वैल्यू पता है 80, तो 3 की निकल जाएगी, ठीक है। 3 की निकल जाएगी, यहाँ से 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल की वैल्यू निकल जाएगी 100 डिग्री। इसी तरह देखिए 2 और 4 ये भी दोनों 180 के इक्वल हैं। 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100, तो 180 में से जो है हम क्या करेंगे 80 जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फोर्थ की आ जाएगी 100। तो इस तरह से आप इसको लिखा सकते हो, क्योंकि 2 और 4 कैसे हैं? ये लीनियर एंगल हैं, एक दूसरे के लीनियर एंगल हैं, तो इसीलिए ये दोनों जो है 180 के इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है द पेंटेड लाइंस दैट सेपरेट पार्किंग स्पेसिस आर पैरेलल। तो जो ये पेंटेड लाइंस है बच्चों ये एक दूसरे के क्या हैं? ये वाली लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। द मेजर ऑफ एंगल 1, एंगल 1 जो है ये 64 डिग्री का है, तो आपको एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये क्या है? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है ये एक दूसरे के इक्वल? क्योंकि ये कैसे हैं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो आप लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसीलिए एंगल 1 की वैल्यू हमें 64 दी गई है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 64 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको दिस इज़ अ स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको स्पॉट दिया गया है रेलवे क्रॉसिंग का इस तरह से, और आपको x की वैल्यू ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को हम z मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। z और y इक्वल हो जाएंगे और जो y की वैल्यू होगी वो z के इक्वल हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। सो यहाँ से करेंगे इसको हम। इसमें जो है देखिए क्या दिया गया है, एंगल ये हमारा एंगल z है, ये हमारा एंगल y है, तो दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो y भी कितने का हो गया? 50 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल जो y है वो एंगल x के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे एंगल हैं? ये एक दूसरे के जो है एंगल y और एंगल x जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो
सो इसीलिए इसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है आ जाएगी 50 ही। ठीक है, यहाँ की वैल्यू ये 50 आ गई ना, तो अब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास, x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। ये L लाइन है, ये M लाइन है। तो अगर एंगल 1 जो है ये हमें कितना दिया गया है, एंगल 1 हमें 65 डिग्री दिया गया है, तो हमें एंगल 2, 3 और 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, सो यहाँ से इसको करेंगे। इसमें देखिए ये वाला जो एंगल है ये हमें एंगल 1 है। ठीक है, एंगल जो 1 दिया गया है वो कितना है हमारे पास, 65 है। तो हमें 2, 3 एंड 4 निकालना है। तो एंगल 1 और एंगल 3, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल हमारे क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, तो 3 भी हमारा 65 हो जाएगा। इसी तरह एंगल, अगर हम यहाँ पे देखें एंगल 1 और 2, ये वाले जो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल जो है हमारे लीनियर पेयर एंगल हैं, जिनका योग कितना होगा, जिनका सम जो है वो 180 होगा। तो यहाँ पे 180 है, तो 180 में से अगर हम एंगल 1 की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास एंगल 2 आ जाएगा 115 का। ठीक है ना, देखिए ये टोटल 180 है, उसमें से एंगल 165 निकाल दीजिए, आंसर आ गया 115। अब जो एंगल यहाँ पे 3 और 4 है, देखिए ये वाला तो 1 हो गया, ये वाले हैं 3 और 4, तो ये भी किसके इक्वल हैं, ये भी लीनियर पेयर है, तो 180। 3 की वैल्यू हमारे पास 65 आ गई, 180 में से 65 माइनस कर देंगे तो एंगल 4 भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 115 आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड एनी वन लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो है वो यहाँ पे आपको शो करना है। ठीक है, तो इसको आप बच्चों कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये जो एंगल है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो कि जिनका जो टोटल है वो 180 के इक्वल हो। तो इसमें कौन कौन से एंगल 180 के इक्वल होंगे, ये वाला एंगल ABD, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एंगल ABD प्लस, ठीक है, एंगल, उसके बाद एंगल DBE, ये वाला DBE, ठीक है, और जो है प्लस एंगल EBC, ये तीनों जो है किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के इक्वल हो जाएंगे। ये वाला तीसरा, ये वाला क्लियर है, तो ये किसके इक्वल होंगे, 180 के। सेकंड आप लिखेंगे, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं, यानी जिनका टोटल जो है वो 90 के इक्वल हो। तो 90 के इक्वल किस किस का हो जाएगा, 90 के इक्वल ये जो एंगल हैं 58 डिग्री और 32 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एंगल ABD प्लस एंगल DBE, केवल ये दो है ना, एक का 58 है, एक का 32 है, तो ये किसके इक्वल होंगे, 90 के इक्वल होंगे। और तीसरा है एनी वन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, एक तो ये ऐसे वाला, अगर हम कलर चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको, एक तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला 90 है और एक इधर वाला 90 है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ABE और प्लस एंगल EB, प्लस नहीं लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है, तो और एंड एंगल EBC, ठीक है, EBC, तो ये दोनों जो हैं लीनियर पेयर के एंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट बच्चों यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।